एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज है दी डे जिसका हमें इंतज़ार था और आज है श्रियम का मुंडन। सुबह के बज चुके हैं 5 बजे। एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ और मैंने पानी अपने लिए गर्म किया है, मतलब गीज़र चालू किया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर बन रही है मेरी चाय, क्योंकि इन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था मेरी चाय बना देना, उसके बाद ही मुझे उठाना। तो अब इनकी चाय बन चुकी है, बस बन रही है। चाय बन जाएगी, इनको मैं उठाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, मैं रेडी होंगी। उसके बाद आपको देखने मिलेगा मेरा मुंडन आउटफिट जो मॉर्निंग आउटफिट है। उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठाऊंगी, बच्चों को रेडी करूंगी, क्योंकि हमने सबको टाइम दे रखा है 6:30 हमें घर से निकलना है, क्योंकि हम जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर। तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, 45 मिनट्स का रास्ता है। सो हमें टाइम से निकलना है ताकि हम वहाँ टाइम से पहुँच पाएँ, टाइम से सब कुछ हो। आज का पूरा दिन हमारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर एक छोटे छोटे पल को कैप्चर करती रहूँ ताकि कुछ भी मिस ना हो और मेरी मेमोरी में एक मेमोरी कार्ड क्रिएट हो जाए। लेट्स सी। सो मैं हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट रेडी। मैंने ये बहुत ही ऐतिहासिक साड़ी पहनी हुई है जिसका डिटेल मैं शेयर करूँगी थोड़ी देर में या मे बी आजकल में, क्योंकि आज बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पास। और अब मैं लगाने जा रही हूँ आलता, क्योंकि मेरी सासू माँ ने बोला है कि आलता ज़रूर लगाना। तुम लोग आलता भूल जाती हो, जो बहुत ज़रूरी होता है शुभ कामों में हमारे यहाँ पे। सो आलता बाकी है, चूड़ी बाकी है, और मैं ऑलमोस्ट पूरी रेडी हूँ और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है मेरी आज बेटी, जिसका लुक मैं अभी शेयर करती हूँ। तो ये है मेरी बेटी शायला और उसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहन रखी है और मैंने क्या है ना उसका हेयर स्टाइल भी उसी तरीके से कर दिया था, तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम जा रहे हैं इस सुक्के के मुंडन में। हम श्रियम को टक्कू करने जा रहे हैं। हाँ, टकलू करने जा रहे हैं और उसको शान करेंगे। टकलू इसको भी हाय करा दिए। हाय कर दो फ्रेंड्स को, ऐसे कर दो। सुनिए, चले। फाइनली वी आर रेडी और अब हम निकल रहे हैं एंड दैट्स आवर फाइनल लुक। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं चंद्रिका देवी मंदिर में हमारे श्रीयम जी का मुंडन कर फाइनली। यस। और ये है मेरे प्यारे प्यारे तीनों बच्चे। ये जी सबसे बानर यही लग रहा है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल मेहनत नहीं की उसको रेडी करने के लिए। पापा आ चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। बस हम निकल ही रहे हैं और तब से क्यांश और पल्लवी भी आ गए थे टाइम से। सी हम सब इतने टाइम से निकल रहे हैं कि क्या ही बताएं। और श्रियम ने अपनी फ्रंट सीट ले रखी थी, क्योंकि भैया अगर उनके पास दादाजी हैं तो मेरे पास क्यों बैठेगा, तो वो अपना मज़े से आगे बैठ चुका था। और यहाँ सारे बच्चे लाइन में लग गए थे और अब हम डायरेक्ट मिलेंगे मंदिर में। यहाँ पर हम सब पहुँच चुके थे, जिसमें इंक्लूडिंग है नानी नाना मौसी, सब लोग थे यहाँ पर। सो यहाँ पे एक रिवाज है कि बच्चा जो पहला कपड़ा है मुंडन के पहले वाला कपड़ा जिसमें मुंडन होता है वो जो है वो बच्चे नाना नानी के लाए हुए कपड़े पहनते हैं। सो वैसे तो ये किसी और के हाथ से नहीं पहनता, इसलिए इन्होंने ही उसको पहनाया। सो श्रियम ने पहन लिया था नानी नाना के लाए हुए कपड़े। यहाँ पर हम सब तैयार थे मंदिर के अंदर जाने के लिए। हर कोई यहाँ पे, शानू भैया हैं, अंकिता है, सब लोग आ गए थे। बुआ आ गई थी और फिर और भी बुआ एक और आने वाली थी। हर कोई बस टाइम से आ रहा था और इस ऐतिहासिक मोमेंट का वेट कर रहा था। मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि पता नहीं श्रियम कैसा रिएक्ट करेगा, कितना कोऑपरेट करेगा। वन लास्ट टाइम, उसके बाद श्रियम टकलू हो जाएगा। चलो। यहाँ पर मैं कोशिश कर रही थी कि जितने भी लोग आए हैं मैं सबको कैप्चर कर पाऊँ, सबके साथ एक अच्छी सी मेमोरी क्रिएट हो सके। और जब हम बाद में देखें तो याद करें, यार देखो कितने सारे लोग थे, सब लोग आ गए थे। यहाँ पे हम हंसी मजाक भी कर रहे थे कि एक और जो इनके चाचू हैं वो पता नहीं किस रास्ते से आ रहे हैं कि वो आ ही नहीं पा रहे हैं। मैं बात इन्हीं की कर रही थी, तो ये दोनों लोग भी अपना आ चुके थे। बड़ी मम्मा बैठी हैं, बड़े पापा, बाबा जी, नानी नाना, चाची, दादी, हर कोई आ गया था। और फिर अब फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हम मुंडन स्टार्ट करने वाले थे। मैं सबके साथ तो सबके वीडियोस बना ही रही थी, फिर मैंने सोचा यार मैं भी आ जाऊँ थोड़ा सा, वरना मैं मिस आउट हो जाती हूँ मेरे ही व्लॉग में। इसलिए मैंने सोचा यार सेल्फी से सब ले लेते हैं। यहाँ बच्चे खूब मज़े कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा सा ओपन सी जगह थी और इसी बहाने सब लोग मिले थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब लोग बातें भी कर रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो नाऊ है इसको बुला दिया था और बस मुंडन शुरू हो रहा था। दे रही हूँ।
यहाँ पे बहुत ही सरप्राइजिंग हो गई थी कि जहाँ हम सोच रहे थे कि श्रीयम बहुत बवाल करने वाला है, वो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, कैसे उसको हैंडल करेंगे, वो लड़का बिल्कुल रोया ही नहीं। वो चुपचाप से बैठा रहा, फ़ोन देख रहा था, फ़ोन तो देख ही रहा था पर उसको पता चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसका कोई रिएक्शन नहीं था। वो एकदम नॉर्मली बैठा था, बड़ा अच्छे से, जैसे उसको सब पता है। तो यार बड़ा अच्छा लगा कि श्रीयम ने कोई रोना धोना नहीं मचाया और शांति से करा लिया, तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं हुए। ऑल थैंक्स टू हिम। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास इतनी प्यारी फैमिली है, इसमें इतने सारे लोग हैं और हर कोई बस इतनी सारी ब्लेसिंग्स दे रहा था कि मतलब आई कुड फील कि सब कितना प्यार करते हैं श्रीयम से, हमसे, और आज सब लोग एक साथ इस मोमेंट पे खड़े हैं। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। और यहाँ पोलू दीदी लगी हुई हैं अपनी ड्यूटी पे, वो बेचारी फ़ोन दिखा रही है और तब जाके श्रीयम अपना मुंडन करा रहा है। सो भैया दीदी ऑन ड्यूटी हैं। यहाँ मामा, नाना, भैया, चाचू, हर कोई अच्छे से बैठा हुआ है, हर कोई देख रहा है, सब इतने प्यार से देख रहे हैं उसको। थैंक यू सो मच गॉड कि इतना प्यारा फैमिली है मेरे पास और हर कोई इतना ज़्यादा प्यार करता है। सो ये एक और रिचुअल है हमारे यहाँ पे मुंडन के बाद कि बुआ जो हैं वो स्वस्तिक बनाती हैं सर पे, तो वही कर रही है बुआ। सो यहाँ पर फाइनली मुंडन हो चुका था और बुआ की एक और लास्ट ड्यूटी बची थी कि बच्चे को कुछ मीठा खिला दो। बेचारी पूछ रही थी वो कौन सा खाएगा, मैं क्या बताऊँ, मेरा लड़का कुछ ना छूने वाला। तो हमने बस ट्राई किया कि प्लीज़ उसके मुंह को लगा दो, देख लो खाता है कि नहीं, बट श्रीयम तो श्रीयम है, उसने चखा भी नहीं। फिर हमने बोला छोड़ो जाने दो यार, ना ही रोए तो अच्छा है। अब जो सर के बाल थे उसको हम लोग ने एक आटे की लोई में बंद कर लिया था और उसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे, क्योंकि नीचे जो ये तालाब का पानी था ना, वैसे तो नहलाया जाता है पर वहाँ नहलाना पॉसिबल नहीं था, तो उस तालाब के पानी को छिड़क दिया गया, इमेजिन करते हुए कि हमने इसको नहला दिया है। उसके बाद फिर यहाँ पे फाइनली बच्चे ने पहन लिया था, श्रीयम ने पहन लिया था बुआ के लाए हुए कपड़े और कैप, जिसमें वो बहुत ही प्यारा प्यारा लग रहा था। उसके बाद हम सब ने, पूरी फैमिली ने इतने प्यारे मंदिर में आके दर्शन किया, क्योंकि दर्शन करना तो बहुत ज़रूरी है, इतना शुभ काम हुआ है घर में। उसके बाद सुबह से सब इतने भूखे हो चुके थे कि हम यहाँ पर बैठ चुके थे नाश्ता करने के लिए, चाय नाश्ता पकौड़े सबने खूब जम के खाया और उसके बाद फिर हमें जाना, हम लोग निकल चुके थे घर के लिए। यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, कोई घर नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि यहाँ पे आसपास के पे टॉयज़ के शॉप भी थे। फिर हमने फाइनली सबको बटोरा और फिर हम निकल गए। ये तक लो बच्चा कौन हम लोग श्रीयम का मुंडन कराकर अब निकल चुके हैं। आवाज़ कम कर दीजिए नहीं तो वो आ जाएगा ना कॉपीराइट। सो हम लोग श्रीयम का मुंडन कराकर अब निकल चुके हैं और अब घर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें कॉल आ चुका है कि हलवाई आ गया है और दोपहर का लंच प्रिपेयर कर रहा है। और फिर हमारे पहुँचते पहुँचते वो टेंट वाले भी आ जाएंगे, तब तक हम टेंट लगवाने लगेंगे। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग डे, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। सो लेट्स सी कैसा जाता है। फाइनली श्रीयम को डूडू मिला और वो सो रहा है, बेचारा सुबह से उठा हुआ है। आई थिंक 5 बजे से वो उठ गया था, पता नहीं उसे कैसे पता था कि ये सब होना है। बहुत एक्साइटेड था, खुश था, दोनों बहनें बहुत खुश थी। और अभी घर जा रहे हैं, सब थक चुके हैं, सबको आराम चाहिए, बच्चों को चाहिए, हमारा तो अब कल ही नंबर आएगा आराम करने का। शिवांशी, हाय गाइस। और यहाँ पर हम जैसे ही घर लौटे, ये था नज़ारा कि यहाँ पर टेंट वाले आ चुके थे। एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था क्योंकि हमारे बाजू वाले अंकल ने गलती से पेड़ कटवा दिया था, जिस वजह से वो मैस क्रिएट हो गया था, तो टेंट लगने की जगह नहीं बची थी। पर जैसे तैसे हमने जुगाड़ करके वो झाड़ हटवाया और हमारा टेंट लगना शुरू हो गया था। यहाँ पर शाइला इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि वो सो भी नहीं रही थी, वो इतनी सुबह से उठी हुई थी। मैं उसको बार बार कहती शाइला आराम कर लो, शाम के लिए थक जाओगी, बट शी वाज लाइक कि मम्मा ऐसा मौका कहाँ जल्दी आता है, लेट मी इंजॉय। तो हमने बोला ठीक है, इंजॉय कर लो, तुम्हारी मर्जी है, थक जाओगी फिर सोच लेना। उसके बाद यहाँ पे बलून डेकोरेशन वाली भी आ गए थे, तो हमारा ऑलमोस्ट बलून डेकोरेशन भी ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे हमारी महारानी कर रही थी रैंप वॉक। इन्होंने कह दिया तो मम्मा आप मेरा वीडियो बनाइए, मैं करूँगी रैंप वॉक। उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई और फिर मैं रेडी होना शुरू हो गई, क्योंकि भैया फिर शाम को गेस्ट आने शुरू हो जाते तो बिल्कुल ही मौका नहीं लगता। फाइनली हम सब रेडी हुए और ये थी हमारी पार्टी, जिसको हम तस्वीरों में देखेंगे।
हम तस्वीरों में इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ से फिर मेरी जिम्मेदारियाँ बढ़ चुकी थी। मुझे सारे गेस्ट को अटेंड करना था, गिफ्ट्स देने थे और बहुत सारी चीज़ें करनी थी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। तो इसीलिए मैंने एक फ़ोटोग्राफ़र मंगा लिया था, बुला लिया था, तो फिर उसने सारा पार्टी कैप्चर कर लिया था। तो हम बाकी जो पूरे पार्टी का इंट्रोडक्शन है और जो भी है सब कुछ, सबके आउटफिट, सारे गेस्ट, आई एम रियली सॉरी अगर कोई भी मिस हो गया होगा इन फ़ोटोज़ में। मेरी कोशिश है कि मैं सबको इंक्लूड कर लूँ, बट हो सकता है कोई मिस हो जाए, तो आई एम रियली 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 सॉरी एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल जितने भी लोग आए सुबह या शाम को हमारे पार्टी में, और पार्टी के इतने प्यारे मौके पे और इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी श्रीयम को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू गॉड कि मेरे पास इतने सारे प्यार करने वाले लोग हैं। बाकी आप इंजॉय कीजिए एंड गाइज प्लीज़ like, share and subscribe to my channel and keep watching me and keep loving me as you guys always do। क्योंकि जब सब कोई बताता है ना कि मेरा व्लॉग देखना सबको इतना अच्छा लगता है और अच्छा लगता है अपडेट्स पाना, तो मुझे लगता है चलो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। सो चलो बाय गाइज एंड टेक केयर एंड बाय, सी यू गाइज टुमारो इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक आप मेरे पार्टी के फ़ोटोज़ एंजॉय कीजिए। बाय बाय।